जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक-ठाक अच्छे होंगे आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात के करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र है। जनाब भेजा है हमें इंडिया गाज़ियाबाद से। अच्छा। आपके दोस्त हैं नफीस साहब, हम्म। वो और ये भाई हम्म। इनको शौक हुआ अमलियात सीखने का। अच्छा, अमलियात सीखने को। अमल करना जो है ना, सही। आमिल का कोर्स करना इनको शौक उठा अच्छा। शदीद। तो नफीस साहब और आप जो कि ये हो गए। अच्छा, ये मौजूदा पिक्चर है। जी, ये वही सही। है। हाँ हाँ। ठीक, तो ये हो गए और इन्होंने क्या किया कि कोर्स सीखना शुरू कर दिया। हम्म। अब इनके ना माली हालात परेशानियों में तब्दील होने लगे, बहुत ज्यादा ना परेशान रहने लगे ये काफी। अच्छा। तो इन्होंने अपने उस्ताद जी से ना रिक्वेस्ट की हम्म। कि मुझे जिन्नाती दरख्त का अमल सिखा दें। अच्छा। जिन्नाती दरख्त का अमल है सही। वो सिखा दें। तो इनके उस्ताद जी ने कहा कि भाई अभी आप नहीं कर सकते वो। हम्म। उस्ताद है ना, उस्ताद तो उस्ताद, उनको पता है कि हम्म। अभी टाइम नहीं है वो वाला। इन्होंने जिद की, जोर दिया, बहुत रिक्वेस्ट की। जो उस्ताद फिर ये भी समझते हैं कि इनको ऐसे समझ नहीं आनी बात। सही, ये बात भी है। उस्ताद ये भी समझते हैं कि इनको ऐसे बात समझ नहीं आनी। हम्म। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, करके देख लो। हम्म। उस अमल में अगरबत्ती, हम्म। सिगरेट, गुलाब का इत्र और गुलाब के फूल अच्छा। ये दरख्त के नीचे रखने हैं और कुछ पढ़ना होता है। सही। कुछ पढ़ना होता है ना, 40 दिन तक लगातार। अच्छा। सही, ठीक, 40 दिन का ये अमल होता था तकरीबन। 40 दिन तक लगातार ये आपने किसी मखसूस दरख्त के नीचे ये चीजें रख हम्म। कर ना कुछ पढ़ना होता है। ये शुरू हो गए, हम्म। शुरू हो गए, रोज 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 40 दिन गुजर हम्म। गए, कुछ नहीं मिला। सही। कोई इनको जाहिर नहीं हुआ, कोई मिला नहीं। इन्होंने कहा यार मैं छोड़ रहा हूँ ये काम, सही। ये जो कोर्स वगैरह है सब ऐसे ही है, मैं नहीं कर रहा, मैं अपनी मजदूरी कर रहा हूँ। हम्म। अब कह रहे हैं कि मैं सुबह उठाऊँ काम पे जाने के लिए, रोड पर मेरे पास एक बूढ़ी औरत आ गई है। अच्छा। वो मुझे बूढ़ी कह, औरत। जी बूढ़ी औरत आ हाँ, गई। बूढ़ी औरत आ गई है, मुझे कहती है खाने के पैसे दे दो। हम्म। तो कहते हैं मेरे पास नहीं है अम्मा। हम्म। तो अम्मा इनसे कहती है तुम्हारी जेब में 150 रुपए तो है। अच्छा। जी सेब का हाल पता है। ठीक है, वो अच्छा। इनसे कहती है तुम्हारी जेब में 150 रुपए तो है, 150 रुपीज। सही। तो ये हैरान हो गए हम्म। कि इनको कैसे पता, हाँ, पर्सनल वाकई बात है। वाकई 150 रुपए है। हम्म। इन्होंने वो 150 रुपए अम्मा को दिए हम्म। और निकल गए अपने काम पे। अब ये सो गए तो ख्वाब आया इनको। अच्छा। ख्वाब में वही अम्मा आई हम्म। और उन्होंने कहा कि मैं वही हूँ जो उसको तुमने पैसे दिए थे डेढ़ हम्म। सौ रुपये, और जो तुमने अमल किया था, हम्म। तो मैं आ गई हूँ तुम्हारे अमल पर। अच्छा। मैं तुम्हारी दोस्त बन गई हूँ, बस सही। किसी से जिक्र मत करना इस बात का। अच्छा। ये हमारा कमिटमेंट होगा, किसी से जिक्र मत करना और परेशान नहीं होना। अच्छा। अब माली परेशानी कितनी थी इनको। हम्म। शिराज भाई ये सुबह उठे तो इनको थैला भरा हुआ पैसों का, अच्छा। भरा हुआ थैला जनाब पैसों का। 150 की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। सर ऐसी बढ़ गई कि वो ऐसी दोस्त बन गई कि थैला भरा हुआ थैला भरा पैसों का हुआ ना। जी। अब नया नया पैसा, हम्म। तो पहले तो वो जो ख्वाहिशात नहीं होती चीजों की शक्ल में, सही। घर में ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। हम्म। उस्ताद की नजर थी ना कि अभी वो ज़र्फ वो वाला नहीं है, सही। वो ज्यादा मिल जाएगा तो फिर हम्म। हाजमा अभी मुकम्मल नहीं है ना। हम्म। अब ये जी ये ला वो ला, ये खरीद वो खरीद, घर में, घर में बेगम भी है। हम्म। अब बेगम पूछे भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सही। ये चुप, जा तो कहीं नहीं रहे हो काम पे। ये जॉब भी बता नहीं नहीं। रहे। हाँ। कैसे बताएं, बताएं तो वहां गए, हम्म। नहीं बताएं तो तुम छुपाओ ना फिर। सही। तुम जो 10 15 20 चीजें ऐसी ला रहे हो कीमती कीमती, हम्म। काम है नहीं तो हर कोई पूछेगा ना। सही बात है, ये 2 नंबर तो नहीं शुरू कर दिया कुछ। अब ये बताए ना। सही। बेगम नाराज, बेगम चली गई। अच्छा। भाई तुम कुछ गलत हाँ, कर रहे गलत हो, करो, सही सही। बताओ तो सही। तुम हम्म। बता भी नहीं रहे। बता ही नहीं सकते।
नहीं बता सकते। हाँ। बेगम चली गई जी इनको छोड़ के। अच्छा। कुछ दिन तो इनके गुजरे, लेकिन फिर हम्म ये चले गए बेगम को मनाने। हम्म अब वो ऐसे वापस ना आए कि नहीं पहले मुझे बताओ, हम्म पहले मुझे बताओ। खैर बहुत कोशिश कर लेने के बाद इन्होंने बेगम को बता दिया। ओ सर यहाँ इन्होंने बताया, उसी जगह पे इनकी पिटाई शुरू हो गई है। अरे सब देख रहे हैं कि इनको मार पड़ रही है, मारने वाला नजर नहीं आ रहा। अच्छा। और वो इस कदर इनको मार पड़ रही है, सबके सामने ये चीखें मार रहे हैं और कोई इनको नजर नहीं आ रहा। मार कौन रहा है? वो ही जिंदगी। सही। सर इतनी हालत ऐसी हो गई, टेंस हो गया माहौल कि इनके पहले दोस्त को बुलवाया, नफीस भाई जो है जिन्होंने भेजा है आपको ये वाकया, जो कोर्स कर रहे थे, सही। वो आए, वो भी कंट्रोल नहीं कर सके। फिर इनके उस्ताद जी को बुलवाया गया अच्छा। कि उस्ताद जी ऐ हो गया हो। सही। ठीक, जो तवक्को थी वही हो गया, जब भी तो नहीं बता रहा उस्ताद था। जी ये हो गया। तो अब उस्ताद जी आए हैं तो उन्होंने देखा है, उन्होंने हाजिर किया है उसको। तो उन्होंने कहा कि इसने वादा खिलाफी की, हम्म एक हमारा कमिटमेंट था, इसने तोड़ दिया, सही। हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो उस्ताद जी कह रहे हैं कि माफ कर दें, बच्चा है, हम्म समझ इतनी नहीं है, माफ कर दें। तो फिर मुआहदा होता है, सजा दे दें, कोई माफी तलाफी कर लें। तो मुआहदा ये हुआ कि जी ये उनको सिगरेट पेश करेंगे। सिगरेट पेश करें। यस, तो सिगरेट जो मर्दाना ख्वाहिश है जिन मतलब। नहीं यार, मैंने अभी अभी आपने वो शेयर नहीं किया था, लेवा, लेवा पर जो एक जी हाजिरी जी आई थी लड़के पे, जी। उनके दोस्त बता रहे हैं कि जी हालत गैर हुई, उसके बाद बता रहे थे ना उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। सर उन पे अक्सर हाजिरी आ जाती, बगैर किसी धमाल के, बगैर किसी ढोल के, बगैर किसी बीट के। तो लास्ट टाइम ऐसी हाजिरी आ गई कि आंखें सुर्ख और चीखो पुकार जलाल। तो कई लोग आए, किसी ने पूछा भाई क्या है, क्या चाहते हो? उनका मुझे खुशबू ला के दो, जिसको आग जलाते हैं खुशबू निकलती है, ये समझे कोयले पे वो जो खुशबू छिड़कते हैं वो नहीं, अगरबत्ती। सही। कहते हैं हम पहले कई सारी अगरबत्तियां लेके आए, वो जो मुख्तलिफ खुशबुओं की होती हैं, वो नहीं, उन्होंने वो संदल की मंगवाई, संदल की अगरबत्तियों का गुच्छा मंगवाया। कहते हैं सारी जलाई, वो पहले यहाँ लेके यूं सूंघते रहे और फिर पूरी अगरबत्तियां हमारे सामने खा गए वो। अच्छा। अब आप नोट करें, धुआं, सिगरेट में भी क्या है, धुआं है ना, और वो खा गए अगरबत्तियों को। मैंने कहा यार उसकी वीडियो, कहता है भाई हमारे हाथ कांपते थे, हम पूरे वाइब्रेट हो रहे थे। तो मुझे सिगरेट का जो लगता है ना, आग धुआं, कोई वो वाली बात कनेक्शन है इसका मतलब। अब जी इन्होंने सिगरेट पे आई बात कि जी तुमने सिगरेट दे दे, तो नफीस भाई बताते हैं मैंने भी वो चिल्ला किया। अच्छा। वो जो अमल था, मैं कामयाब नहीं हो सका। सही। कई हमारे भाई हैं, पीर भाई कह लें, उस्ताद जिनके पेटी भाई कह लें, कई कामयाब भी हो गए हैं। अच्छा। कहते कामयाबी मिलती नसीब से है, सही। ये है सब अल्लाह की तरफ से। सही, हुक्म होता है, हुक्म रब्बी मतलब होगा तो। एक काम 10 लोग करते हैं, हाँ सही है। एक को मिलता है, 9 को नहीं मिलता, 2 को मिलता है, 8 को नहीं मिलता, अभी मिल जाता है, बाद में मिल जाता है, नीयत फिर यहाँ बात ये है, एक समझ की बात है। मैं भी गुजरा हूँ इस पीरियड से, मुझे लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया जाता था। उस वक्त नहीं समझ आई मुझे, बाद में समझ आई कि यार मुझे लगता था कि मैं ये कर सकता हूँ, हालांकि मैं नहीं कर सकता था। तो जब सही मौका आता है, वक्त आता है, तो आपसे करवा दिया जाता है। इल्म होना चाहिए ना, तालीम होनी चाहिए, फिर मुकम्मल होता है ना। अब उस्ताद जी ये नहीं कह रहे थे कि तुम ये कर नहीं सकोगे, बात ये कर लेना चलो हो गया, आसान है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। भी किसी ने बात शेयर की कि उरूज पे मिलना इतना मुश्किल है जितना उरूज को बरकरार रखना है ना। ताकत का मिलना आसान है, लेकिन ताकत को संभालना मुश्किल है। ऐसी शोहरत के बारे में भी कहते हैं, शोहरत तो मिलना आसान है, शोहरत को बरकरार करना। एक हाजमा होना चाहिए ना, आपको एक ज़र्फ होना चाहिए ना। सही। ठहराओ, तो वो नहीं था, आपके सामने छलक गया, बेगम के सामने छलक गया, बाकी क्या होता फिर? ये तो बचत हो गई, थोड़ी सी मार्शाल में मामला ठीक हो गया। ये हुआ है जी इंडिया गाजियाबाद में, अभी हुआ है। जी जी। एक सवाल का जवाब दे कि मैं भी ये सोचा था कि 40 दिन का क्यों होता है केक अमल का, ये 40 का लफ्ज क्या है? क्योंकि हम कुछ 40वां भी सुनते हैं, 40वें लफ्ज में कुछ कुछ खास बात है, हर अमल 40 में जाकर मुकम्मल होता है। कुछ कुछ तजुर्बात मेरे भी हैं कि 40वें दिन अगर कुछ पढ़े तो आपकी जल्दी चीज़ें होने लगती हैं, मतलब 35वें दिन से चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है।
ये क्या चक्कर है? 40वां दिन ऐसे क्या मुकम्मल मैं आपको किया? जवाब दे देता हूँ। सबसे बेस्ट जो है ना, हमारे सरकारे मदीना जो है, हमारे हुजूर जो है, आपको 40 साल की उम्र में नबूवत। हाँ, माशाल्लाह, बेहतरीन, पहली बात। बेहतरीन। दूसरी ये होता है कि जी जो काम 40 दिन तक लगातार कर लिया जाए ना, तो वो आपकी आदत बन जाती है। जैसे अगर किसी को कोई नशे की आदत है, कहते हैं 40 दिन तक तुम ये मत करो, छोड़ दो, फिर तुम्हारी आदत बन जाएगी। तो वो छोड़ दे तो फिर उसको मौका पुख्तगी है बेसिकली। आप 40 दिन तक कोई काम लगातार, कोई नमाज, कोई वजीफा कुछ करते रहे, फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। सही। 40 दिन तक आपको करना पड़ेगा, 40 दिन के बाद वो आपसे हो जाएगा, मेरे ख्याल से। सही, ये आपके सामने सही है, सही है, समझ में आ गई। माशाल्लाह आपके सामने जी। फिलहाल दीजिए इजाजत, जिंदगी में इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम।